अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, आज की इस मजलिस में आपके सामने हाज़िरी होने का मतलब ये है कि ईद करीब करीब है, ईद उल अज़हा करीब करीब है। तो उससे पहले जो तकबीरात तशरीक़ कही जाती हैं उनका हुक्म बयान हो जाए और उनको बयान करना मकसूद है कि किस तौर पर पढ़ी जाएंगी, क्या अल्फाज हैं, किसको पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए और कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने बयान की जाएगी। तो सबसे पहले आज जो है वो अल्फाज बयान किए जा रहे हैं जिनको तकबीरात तशरीक़ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक़ है। इसका वक्त जो है 9 ज़िलहज्जा की सुबह फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक ये तकबीरात तशरीक़ का वक्त है, पढ़ी जाएंगी और टोटल 5 दिन ये पढ़ी जाएंगी और इसी तरह 23 नमाज़ें बनती हैं इसकी। और इसी तरह हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है पढ़ी जाएंगी और फिर मुकीम हो तो मुकीम भी पढ़ेगा, मुसाफिर हो वो भी पढ़ेगा, हाजी हो, गैर हाजी हो, शहरी हो, देहाती हो, और इसी तरह ये सारे मर्द हो, औरत हो, सब पढ़ेंगे। फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको तकबीरत तशरीक़ को पढ़ेंगे। और मर्द हज़रात जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, बल्कि दरमियानी आवाज़ से ये तकबीर पढ़ेंगे एक मरतबा, फिर उसके बाद 2 मरतबा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाए। और ख़वातीन हज़रात जो हैं वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ेंगी लेकिन आहिस्ता आवाज़ में। मर्द ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा, औरत जो है दरमियानी आवाज़ में पढ़ेगी, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है तकबीर तशरीक़ पढ़ना भूल गया फ़र्ज़ नमाज के अदा कर लेने के बाद, अब तन्हा आदमी है वो भी पढ़ेगा, जमात के साथ पढ़ रहा है वो भी पढ़ेगा, तन्हा नमाज पढ़ रहा था मिसाल के तौर पर और जो है तकबीर तशरीक़ उसको पढ़नी थी फ़ौरन, क्योंकि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन ये तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाएगी। और अगर उसको भूल गई पढ़ना तो नमाज जो है नमाज के मुनाफी कोई काम नहीं किया है तो फिर वो फ़ौरन पढ़ सकता है। मसलन कि वो तहियात की शक्ल में बैठा था और इधर उधर जो है कोई बातें शातें उसने नहीं की, कोई किसी से बात नहीं की, बस यूँ ही बैठा हुआ था तहियात की शक्ल में और क़िबले की तरफ मुँह था, लेकिन थोड़ा देर हो गई, थोड़ा लेट हो गया। पढ़नी तो फ़ौरन चाहिए लेकिन थोड़ी लेट हो गई, तो फिर जब उसको याद आ जाए तो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाजिब है पढ़ना। और इसी तरह जमात के साथ है तो वो भी पढ़ेगा, तन्हा है वो भी पढ़ेगा। और फ़र्ज़ नमाज के अलावा जैसे कि वितर की नमाज है, जुमे की नमाज है, सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं और ईदैन की नमाज है, तो इसमें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो जुमे की नमाज चूँकि ये भी फ़र्ज़ है तो उसके बाद भी फजर जुमे की नमाज के बाद भी पढ़नी चाहिए। और इसी तरह ईदैन की नमाज में एहतियातन उलमा फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ लेने के बाद भी तकबीर तशरीक़ पढ़ लेनी चाहिए। बाकी रही बात सुन्नत और नफिल की, सुन्नत और नफिल में के पढ़ लेने के बाद जो है तकबीर तशरीक़ नहीं पढ़ी जाएगी। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि इसका हुक्म क्या है और किस तौर पर पढ़नी है, कितनी मरतबा पढ़नी है। अगर सही माना में हमें समझ में आ जाता है और जो है दीन की सही बात हम तक पहुँच जाती है तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। आप सही माना में पढ़ेंगे, हम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत के साथ ये बातें आपके सामने रखते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए
اور تکبیر تشریقات صحیح معنی میں پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔